स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो देखिए एसिड की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। एसिड्स को बनाने के कई सारे मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है वो है फ्रॉम द नॉन मेटल। नॉन मेटल को अगर हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे, किसके साथ? नॉन मेटल को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमको एसिड्स मिलते हैं। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन और नॉन मेटल से एसिड मिल रहा है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 2HCl मिल रहा है। हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाने से 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड मिल रहा है। ये सब एसिड है। पहला मेथड हो गया, यानी हाइड्रोजन और नॉन मेटल को मिला देना है। दूसरा तरीका है एसिडिक ऑक्साइड्स को ले लीजिए। एसिडिक ऑक्साइड, जिसमें एसिड के साथ में ऑक्सीजन है, एसिडिक ऑक्साइड को अगर पानी में डिसॉल्व कर दें, इफ वी डिसॉल्व एसिडिक ऑक्साइड इन द वाटर, तो हमको एसिड मिल जाता है। देखिए यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है एसिडिक ऑक्साइड एंड वाटर और इट इज गिविंग एसिड। ये चार एग्जांपल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर से मिलाएं तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 मिलेगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाएं वाटर के साथ तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 मिलेगा। अगर SO3 को हम H2O के साथ मिलाएं, यानी वाटर के साथ मिलाएं तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। और अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 को वाटर के साथ मिलाएंगे तो फास्फोरिक एसिड H3PO4 मिलेगा। तो ये चार एसिड बनाने की प्रिपरेशन आपको अभी अभी समझ में आ गई और पता लग गया कैसे बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड है फ्रॉम द सॉल्ट। सॉल्ट से किस तरह के? देखिए अगर हम वोलेटाइल एसिड्स को ऑब्टेन करना चाहते हैं, दो टिपिकल एग्जांपल हैं वोलेटाइल एसिड्स के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3, HCl एंड HNO3, ये वोलेटाइल एसिड्स हैं। If we want to obtain volatile acids, तो हमें क्या करना होगा? अगर हम नॉन वोलेटाइल एसिड लाइक H2SO4, अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी नॉन वोलेटाइल एसिड को गर्म कर दें लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, सॉल्ट ऑफ द मोर वोलेटाइल एसिड, सॉल्ट ऑफ द मोर वोलेटाइल एसिड लाइक KNO3 एंड NaCl, मीन्स अगर हम सॉल्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड्स को लेकर, जैसे कि KNO3 और NaCl है, इनको ले लें और लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, किसके साथ में? नॉन वोलेटाइल एसिड्स कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो हमको वोलेटाइल एसिड्स मिल जाते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, वी हैव टेकन नॉर्मल सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड, नॉर्मल सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड, और उसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल एसिड। क्लियर? ये कंसंट्रेटेड होना चाहिए। इट गिव्स सॉल्ट और वोलेटाइल एसिड। फॉर एग्जांपल देखिए नॉन मोर वोलेटाइल एसिड जो कि नॉर्मल सॉल्ट है, उसमें क्या है? KNO3 या NaCl। KNO3 को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाया, या सोडियम क्लोराइड NaCl को H2SO4 के साथ मिलाया कंसंट्रेटेड, और टेम्परेचर रखा लेस देन 200 डिग्री C। तो इस पहली सिचुएशन में KNO3 के साथ हमको मिल रहा है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 और मिल रहा है वोलेटाइल एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। अगर हम NaCl के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करा रहे हैं लेस देन टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हमको सॉल्ट मिल रहा है और वोलेटाइल एसिड HCl मिल रहा है। इस तरह से आप वोलेटाइल एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं नॉन वोलेटाइल एसिड की हेल्प से बाय यूजिंग द सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड हो सकता है जिसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल करें। किसका ऑक्सीडेशन? नॉन मेटल, लाइक द सल्फर का ऑक्सीडेशन किया। तो देखिए सल्फर के साथ में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ले लिया, और जब इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड है तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो ऑक्सीडेशन करवाएगा सल्फर का, तो हमको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो देखिए यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड हमने किससे ऑब्टेन कर लिया? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। तो आप ये भी कह सकते हैं एक एसिड से दूसरा एसिड ऑब्टेन कर लिया। और यहां पे हमने इसके लिए क्या किया? नॉन मेटल का यूज किया, जिसको ऑक्सीडाइज करा दिया। इस तरह से आपने ये चार वेज पढ़े जिसके थ्रू हम एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जरा देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेसिस के क्या मेथड हैं। तो स्टूडेंट्स आप शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। बेसिस मींस बोथ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड बेसिस। सबसे पहला तरीका जो बेसिस के फॉर्मेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए है, वो है मेटल के साथ ऑक्सीजन को मिला के उसका ऑक्सीडेशन करवा दें। तो जब हम मेटल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमको मेटेलिक ऑक्साइड मिलते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो देखिए रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द ऑक्सीजन वी कैन ऑब्टेन बेसिक ऑक्साइड।
तो मेटल और ऑक्सीजन से बेसिक ऑक्साइड मिल रहे हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, जैसे कि सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो 4Na और O2 से 2Na2O। Na2O हमको एक बेसिक ऑक्साइड मिला जो सोडियम का ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन कर सकते हैं Mg, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन को मिलाया तो 2MgO। इस तरह से हमने मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड ऑब्टेन कर लिए। बेसिस के प्रिपरेशन का दूसरा तरीका देखिए, जहां पे हम एल्कली का फॉर्मेशन करेंगे यानी हाइड्रोक्साइड बेसिस ऑब्टेन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब एक बेसिक ऑक्साइड, ऐसा बेसिक ऑक्साइड जो कि सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, उस बेसिक ऑक्साइड को लेके वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको एल्कलीज मिल जाते हैं। तो देखिए, बेसिक ऑक्साइड को लिया और पानी में डिसॉल्व कर दिया, और क्योंकि जैसा मैंने बोला ये पूरी तरह से इसमें सॉल्युबल है वाटर में, तो हमको मिल रहा है बेस जो कि एल्कली कहलाता है, वाटर सॉल्युबल बेस। जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड को ले लीजिए, K2O को वाटर में मिलाइए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH मिल रहा है, सोडियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाइए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ये दोनों एल्कली हैं, वाटर सॉल्युबल बेस। अगर हम एक्टिव मेटल को ले लें, देखिए ये तो ऑक्साइड लिए, तो ये दोनों जो मेटल होते हैं ना, सोडियम और पोटेशियम, ये बड़े एक्टिव मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अगर हम एक्टिव मेटल को लेके वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और बेस या एल्कली मिल जाता है, ये भी एक तरीका है। तो हम पोटेशियम या सोडियम को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी, रिलेशनशिप क्या है। ये देखिए, ये पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड के रिलेशन में डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, और यहां पे सीधे एक्टिव मेटल को लेके भी हम बना सकते हैं एल्कली। एक और मेथड को देखते हैं बेस के फॉर्मेशन के लिए। तो आइए अब एक और तरीका पढ़ते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमको एक एल्कली की हेल्प से, एल्कली मींस वाटर सॉल्युबल बेस, इसकी हेल्प से मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेस को ऑब्टेन करना है इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, तो वो कैसे ऑब्टेन करेंगे। देखिए, हाइड्रोक्साइड यानी कि बेसिस दोनों तरह के हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। जैसे कि मैं बोल रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर सॉल्युबल बेस है, एल्कली है। लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं ये भी बेस, पर ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो हम एक वाटर सॉल्युबल बेस यानी एल्कली से कैसे हम प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बेसिक हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करते हैं, इसका तरीका समझिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन को ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या आयरन सल्फेट, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ले लिया हमने मेटल का और उसके साथ में मिक्स करा दिया एल्कली यानी कि बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको एक नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा, एक नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा और साथ में प्रेसिपिटेट मिलेगा बेसिक हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 का, इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया NaOH, तो नॉर्मल सॉल्ट मिल गया सोडियम क्लोराइड, और साथ में इस मेटल एल्युमिनियम के साथ में हाइड्रोक्साइड का AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिल गया। सिमिलरली आयरन सल्फेट के साथ में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो Na2SO4 का सॉल्ट मिलेगा और आयरन हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एल्कलीज की हेल्प से, जो कि वाटर सॉल्युबल बेस हैं, प्रेसिपिटेट ऑफ द बेसिक हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन कर लिया। एक और मेथड अब पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस के लिए। बेसिक ऑक्साइड्स के प्रिपरेशन का एक और तरीका होता है जिसमें हम डीकंपोजिशन कर देते हैं सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स का, यानी कार्बोनेट और नाइट्रेट्स के सॉल्ट्स का अगर हम डीकंपोजिशन कर दें, उसको गर्म कर दें हीट करके, तो हमको बेसिक ऑक्साइड्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेड नाइट्रेट ले लें और उसका डीकंपोजिशन करें यानी उसको हीट कर दें, तो हमको लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। देखिए 2PbNO3 होल ट्वाइस, जब इसको हीट किया यानी डीकंपोज किया तो लेड ऑक्साइड मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4NO2 मिल गया और ऑक्सीजन ऑब्टेन हो गई। इस तरह से आपने ये बेसिक ऑक्साइड लेड ऑक्साइड को ऑब्टेन कर लिया। आप यहां पे कार्बोनेट ले सकते थे, लेड का कार्बोनेट ले सकते थे, तब भी रिएक्शन होता, तो यहां पे NO2 के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता, लेकिन आपको यहां पे लेड ऑक्साइड फिर भी मिल जाता। इस तरह से आप बेसिक ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट और नाइट्रेट के डीकंपोजिशन से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आपने प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में पूरा पढ़ लिया।
अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। थैंक यू।